आज का प्रसंग रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। प्रभु श्री राम और कुंभकर्ण के आमने सामने की लड़ाई है। बाबा तुलसीदास जी ने लिखते हैं, महानाद करि गरजा कोटि कोटि गई कीस, मही पटकई गजराज इव सपत करई दस शीस। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, वो हाथी के माफिक घोर गर्जना किया और करोड़ों करोड़ों वानरों को जैसे हाथी पटकती है वैसे पटकने लगा। भागे बालु बली मुख जुत्था, भृगु बिलोकी जिमि में सबरुत्था, चले भाग कपि भालु भवानी, विकल पुकारत आरति बानी। यह देखकर वृक्ष वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर बकरी और भेड़े भागते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, हे भवानी, वानर भालू व्याकुल होकर और भगवान को पुकारते हुए भाग चले। और क्या कह रहे हैं, यह निश्चर दुकाल समय आई, कपिकुल देश पर अनय बचाई, कृपा बारिधर राम खरारी, पाहि पाहि प्रणतार तहारी। पुकारते हुए रक्षा करो रक्षा करो, हे भगवान रक्षा करो। वानर लोग भाग चलो। तब भगवान श्री राम ने सुना यह वाणी, सकरुण बचन सुनत भगवाना, चले सुधारि सरासन बाना, रामसेन निज पीछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। करुणा भरे बच्चे सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया। आज के जो सेनापति हैं वह तो सेना को आगे करते हैं, अपने छुपे रहते हैं खंडरा में, पता भी नहीं चलता है कहाँ पे हैं। लेकिन उस समय भगवान श्री राम ने अकेले ही आगे चल दिए और सभी अपने सेना को पीछे कर दिए। खैंच धनुष सर सत संधाने, छूटे तीर शरीर समाने, लागत सर धावा सिर भरा, कूधर डगमग डोलत धरा। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए, बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगने से वह क्रोधित होकर भागकर दौड़ पड़ा। उसके दौड़ने से पृथ्वी डगमगाने लगी, पर्वत इधर उधर गिरने लगे। तो उसने क्या किया, लिन्न एक तहि शैल पाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। उसने एक पर्वत को उखाड़ लिया और बाण में उठा करके दौड़ पड़ा फेंकने के लिए। लेकिन भगवान ने उस बाण को ही काट दिए। तो उसने क्या किया, धावा पाम बाव गिरधारी, प्रभु सो भुजा काटी मही डारी। पहले दाहिने भुजा से उठाया था, अभी बाएं भुजा से उठाकर दौड़ पड़ा। भगवान ने बाएं भुजा भी काट दिया, वो जाकर पृथ्वी पर गिर गई। काटे भुजा सोह खल कैसा, पक्षहीन मंदर गिरि जैसा, उग्र बिलोकनि प्रभु ही बिलोका, ग्रसन सहत मानहु त्रैलोका। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसा शोभित हो रहा है, जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोगों को निगल जाएगा। इस प्रकार से क्रोधित होकर के भगवान श्री राम की तरफ दौड़ा। करि चिक्कार घोर यति, धावा बदन पसार, गगन गिद्ध सुर त्रासही, हा हा हे पुकार। वह बड़े जोर से चित्ताड़ कर मुंह फाड़ कर दौड़ा। आकाश में गिद्ध और देवता डरकर हा हा इस प्रकार पुकारने लगे। सभय देव करुणा निधि जाने, श्रवण प्रचंड सरासन ताने, बिसिक निखर निशिचर मुख भरेऊ, तदपि महाबल भूमि न परेऊ। भगवान श्री राम ने करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुंह को बाणों के समूह से भर दिया। तो भी वह महाबली
पृथ्वी पर नहीं गिरा, वो वैसे ही दौड़ता रहा। सरहि भरा मुख सन मुख धावा, काल त्रोण सजीव जनु आवा। तब प्रभु को तीव्र सरलिन्ना, धरते भिन्न तासु सर किन्ना। भगवान ने मुख में बाण भरे हुए प्रभु के सामने वैसे ही दौड़ करके आ रहा है, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तो तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया, विशाल बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर पर दसान न आगे, विकल भय जिमि फनी मनि त्यागे। धरनि धसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काट किन्न दुई खंडा। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ता रहा, जिससे पृथ्वी धंसी जाती थी। तब प्रभु ने काट कर उसके पेट के पास से ही 2 टुकड़े कर दिए। परे भूमि जिमि नभते भूधर, हेठ दावि कपि भालु निशाचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना, तासु तेज प्रभु बदन समाना। सुर मुनि सबहि अचंभा माना। बानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़ों पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मनुष्य मुनि अचंभित आश्चर्यचकित हो गए। सुरदुंदुभि बजावहि हरसहि, अस्तुत करहि सुमन बहु बरसहि। कर बिनती सुर सकल सिधाए, तेहि समय देव ऋषि आए। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देव ऋषि नारद जी वहां पहुंचे। गगनो परिहरि गुण गण गाये, रुचिर विरस प्रभु मन भाए। बेगी हतौ खल कहि मुनि गए, राम समय महि शोभत भय। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर सरिक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए प्रभु, ज्यादा विलंब मत करिए। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी। श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनी। भुज जुगल पेरत सर सरासन, भालु कपि चहु दिसि बने। कह दास तुलसी कहि न सक छवि, शेष जहि आनन घने। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में शोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदे कमल के समान, नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं, शरीर पर रक्त के कण हैं। दोनों हाथों में से धनुष बाण फिरा रहे हैं। चारों ओर वृक्ष बानर शोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से 1000 मुख हैं। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। आज का प्रसंग इतना ही। सभी भाइयों को राम राम, प्रणाम, नमस्कार। जय श्री राम।